हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अरविंद सर और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आव्यूह। तो देखो भाई, जो चैप्टर है उसका नाम है आव्यूह। ठीक, इसको इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक, देखो मैट्रिसेस कैसे आया। इसमें क्या करते हैं, जो डाटा होता है उसको कह सकते हो व्यवस्थित करने के लिए हम लोग आव्यूह का यूज करते हैं। डाटा इन द सेंस कहा जाए, जैसे कुछ बच्चे हैं, ठीक, किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, ऐसा कह सकते हो। मान लो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक, एक बच्चा है जिसका नाम है राम, ठीक, एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है श्याम, एक तीसरा बच्चा है जिसका नाम है कुछ मान लो कालू है। ठीक, अब इसमें क्या है, कुछ बच्चे हैं और कुछ सेब हैं। जैसे मान लो कुछ सेब हैं, फल हैं, और कुछ जो है अनार है। ठीक, अब मान लो जो पहला बच्चा है राम, इसके पास 10 सेब हैं। ठीक, और अनार कितने हैं? मान लेते हैं 5। जो दूसरा बच्चा है इनके पास 15 सेब है और 10 क्या है? अनार है। इनके पास मान लो 5 सेब है, 20 अनार है। ठीक, तो मैंने क्या किया, 3 बच्चे थे, राम, श्याम और कालू। ठीक ना, अब इनके पास फल थे, कुछ फल अनार थे और कुछ क्या थे? सेब थे। इनको व्यवस्थित करना है। ठीक, तो व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे? सारणिक का यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इधर इधर सेब लिख दिया, इधर उन बच्चों का नाम लिख दिया। या इसी अगर कोई चाहे तो कुछ और तरीका है इसको लिखने का, वो तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है? ठीक, ये जो राम मतलब नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये नाम मैं यहाँ पे लिख सकता था। आई मीन्स यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो राम लिख सकता हूँ, यहीं पे चाहूँ तो श्याम लिख सकता हूँ, यहीं पे चाहूँ तो कालू लिख सकता हूँ। ठीक, अब इनके पास क्या है भाई? सेब है। ठीक, इनके पास सेब है। ठीक, सेब है और क्या है? अनार है। ठीक, और कोई फल तो है नहीं, इसको हम लोग ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना ये दिलचस्प है कि अगर राम की बात करें तो राम के पास कितने सेब हैं? 10 सेब हैं। राम के पास 10 सेब हैं। और राम के पास अनार कितना है? अनार जो है 5 है। ठीक, ऐसे श्याम के पास आ जाओ। श्याम के पास जो है सेब कितने हैं? 15 सेब हैं। ठीक, और कालू के पास कितने हैं सेब? 5 सेब हैं। ठीक, ऐसे अगर हम बात करें जो है यहाँ राम के पास कितने सेब हैं? 10 सेब हैं। अनार कितने हैं? 5 है। अगर हम बात करें श्याम के पास जो है सेब कितने हैं? 15 है। यहाँ उल्टा कर दिया, श्याम के पास सेब 15 है। और अनार कितना है? श्याम के पास 10 है। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 10 कर लो। ठीक, और कालू की बात करें तो सेब कितने हैं? 5 है। कालू के पास सेब कितना है? 5 है। अनार कितना है? 20 है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्या किया, कुछ डाटा मेरे पास था, मैंने उनको व्यवस्थित कर दिया। और अगर आप देखेंगे तो ये जो व्यवस्था है कुछ आयत के आकार की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस आकार की है? आयत की आकार की है। ठीक, ध्यान से समझना है, किसके आकार की है? आयत के आकार का है। ये इसको एक कोष्टक में बंद कर देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ चलो ये आयत के आकार का है। ठीक, ये हो और ये हो गया। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि एक जो है कुछ डाटा है जिनको मैंने व्यवस्थित कर दिया, एक आयत के आकार का है। ठीक ना, तो आव्यूह भी कुछ ऐसा ही है, कह सकते हो यही आव्यूह है। ठीक, डाटा को जो है स्टोर करने के लिए या याद रखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो है आव्यूह का उत्पन्न हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको परिभाषित कैसे करते हैं, इसको देखो। इसको परिभाषित करने के लिए
क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि आव्यूह संख्याओं, ध्यान दीजिए, क्या संख्याओं, ये सब संख्या तो है ना, संख्याओं या फलनों की, मतलब आव्यूह जो है संख्याओं या फलनों की आयताकार व्यवस्था होती है। ठीक, तो डिफिनेशन अगर हम लोग इसकी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं संख्याओं या आव्यूह की परिभाषा लिख रहा हूं मैं, संख्याओं अथवा फलनों, संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार, संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी बोलो या व्यवस्था बोलो, बात एक है, आयताकार सारणी। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसको जो इंग्लिश में है रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो ये इसका डिफिनेशन हो गया भाई, संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक, इसको अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब कहोगे सर आव्यूह को वहाँ आप मैट्रिसेस लिए हैं और यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ये जो है वो बहुवचन है। ठीक, बहुवचन मतलब प्लूरल है। ठीक, और यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ वो क्या है, एक वचन है। ठीक, मैट्रिक्स मतलब एक के लिए हो रहा है, मैट्रिसेस मतलब बहुत सारी मैट्रिक्स। ठीक ना, तो आव्यूह आप लोग समझ गए। आव्यूह क्या है, संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे ना संख्याएं जो होती हैं, कुछ संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और कुछ जो है काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक, तो यहाँ पे संख्याओं में चाहे तो आप वास्तविक संख्या ले सकते हो और चाहे तो आप काल्पनिक संख्या ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, फलन में अगर हम बात करें, फलन आप लोग पढ़े हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फलन हो गया, लॉगरिथमिक फलन हो गया, एक्सपोनेंशियली फलन हो गया। ठीक, तो ये सब फलन में से कोई भी आप फलन ले सकते हो। ठीक, आयताकार व्यवस्था, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, कुछ डाटा लिया था और मैंने इनको आयताकार रूप से व्यवस्थित कर दिया। और रही बात ये जो आप कोष्ठक बना रहे हो, ये कोष्ठक जो है तीन तरह के बना सकते हो, तीन तरीके से बना सकते हो कह सकते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ABCD के कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ABCD के कैपिटल लेटर का। ठीक, और इसके अगर हम लोग कोष्ठक की बात करें जिसमें इसको रखते हैं, वो हमारा कोष्ठक कुछ ऐसा होता है, या तो कुछ ऐसा होता है या तो ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आव्यूह को हम लोग या तो इस ब्रैकेट्स में रख सकते हैं या तो इसमें या तो इसमें, लेकिन जो ज़्यादातर यूज होता है, जो ज़्यादातर किताबों में दिया भी गया है, वो ये है। ठीक, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना है, ये तो मैंने बता दिया आव्यूह क्या होता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अगर इसमें हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई सी भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। ए बराबर कोई सी भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, -2 5 0√5, कुछ भी हो सकता है, -2 5 0√5 3 6। ठीक, अब आप देख रहे हैं ये मैं आयताकार व्यवस्था कर दिया संख्याओं का। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो b बराबर, ठीक, यहाँ पे कुछ जो इच्छा के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, 2 + i लिख सकते हो,
3 लिख सकते हो, -1/2 लिख सकते हो। और एक चीज़ यहाँ देखना, यहाँ गैप छोड़ना है थोड़ा सा, ठीक। और यहाँ पे कॉमन वगैरह आपको नहीं लगाना है, ठीक। और अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 5.7, जो इच्छा के सो आप लिख सकते हो, ठीक। एक आध एग्जाम्पल और अगर हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। C बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे है 1 + x लिख देते हैं, ठीक। x³ लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं cos x, sin x, tan x, ठीक। ये मैंने लिख दिया। ये कुछ आव्यूह के एग्जाम्पल थे, ठीक। अब यहाँ पे समझना है कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो वास्तविक संख्या मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या और सम्मित संख्या भी है। यहाँ पे आप देखिए ना, ये सम्मित संख्या है, ठीक। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भाई। और यहाँ पे आप देखिए फलन भी दिया गया है, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फलन है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया आपका आव्यूह। आव्यूह क्या है मैंने बता दिया ना भाई, संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक चीज़ और है, यहाँ 2 शब्द बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उन 2 शब्दों को आप लोग नोट कर सकते हैं। एक तो यूज होता है ज़बरदस्त, वो है पंक्ति। क्या यूज होता है, पंक्ति, जिनको कहते हैं रोज। क्या कहते हैं, रोज। एक दूसरा शब्द ज़बरदस्त यूज होता है जो कि है स्तंभ, स्तंभ, जिसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं भाई, कॉलम कहते हैं। अब स्तंभ क्या है, ध्यान से समझिएगा, स्तंभ क्या है, ठीक। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप लोग स्कूल जैसे होता है, वहाँ पे जब सुबह सुबह प्रेयर होता है तो बच्चों की जो गर्ल्स होते हैं उसको उनको अलग पंक्तियों में रखा जाता है, अलग लाइनें में रखा जाता है, या कह सकते हो जो बॉयज होते हैं उनको अलग लाइनों में रखा जाता है। उनको पंक्ति बोलते हैं, कहते हैं ना, एक पंक्ति सीधी होनी चाहिए, ये पंक्ति सीधी होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो साइड साइड होते हैं, जैसे एक लाइन इधर लग गई है, एक लाइन इधर लग गई है, ठीक ना। तो ये जो लाइनें लग रही हैं और एक के बाद एक लग रहे हैं, जैसे एक इधर खड़ा है तो एक इधर खड़ा है, ठीक ना। तो ये जो खड़े हैं इनको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, बगल बगल, और आमने सामने आगे पीछे खड़े होते हैं इनको स्तंभ बोल सकते हो। आई मीन ऐसा सीधे से बोल दो। जो क्षैतिज रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये दिख रही है ना क्षैतिज रेखाएं, ये जो दिख रही है क्षैतिज रेखाएं, इनको पंक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्षैतिज, क्षैतिज रेखाओं को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं भैया, पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं, ठीक। ये जो आप क्षैतिज देख रहे हो ना, ये ठीक। और जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में वर्टिकली कहते हैं, ठीक। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, ठीक। अब देखो भाई, कोई अगर इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 2 5 7 3 2 1 5 1 6, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी लिखा ना पंक्ति, ये जो आप देख रहे हो ये क्षैतिज लाइन, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये आपका क्या है भैया, यही आपका पंक्ति है। क्या है, पंक्ति है, ठीक, जिसको आप रोज कहते हो, R फॉर रो, ठीक। और अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको ऊर्ध्वाधर दिख रही हैं इनको आप लोग बोलते हो स्तंभ,
क्या बोलते हो, स्तंभ बोलते हो, ठीक, जिसको सी फॉर कॉलम कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया अवयव क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल में बता दिया। संख्याओं को, अब संख्याओं में कुछ भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, कोई फलन हो सकता है, उनका जो आयताकार व्यवस्था है उसी को अवयव कहते हैं। दैनिक जीवन में मैंने बता दिया इसका यूज होता है अवयव का, जैसे डाटा को क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, उनकी एक सारणी बनानी होती है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि भाई राम हैं, श्याम हैं, कालू हैं, 3 लोग हैं, इनके पास 2 टाइप के फल हैं, कुछ सेब हैं, कुछ अनार हैं। तो इनको या तो इस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है या तो इस तरीके से, ठीक। तो जो आयताकार ये व्यवस्था बन रही है इसी को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अवयव को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इनका जब बहुवचन लिखेंगे तो वहाँ पे लिखते हैं मैट्रिसेस, लेकिन वैसे इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें जो आप लोग कोष्ठक लगाते हो वो कोष्ठक आपका या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, ठीक। और जो आपका ये दिख रहा है अवयव, इसको ABCD के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो आपको अंदर दिख रहे हैं ये सब चीज़ें 10, 5 संख्याएँ जो दिख रही है, इन संख्याओं को अथवा फलनों को, इन दो को हम लोग बोल सकते हैं या बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। अवयव बोलो या प्रविष्टियाँ बोलो, अवयव को क्या कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, ठीक। तो इनको या तो एलिमेंट बोलो या तो प्रविष्टियाँ बोला जाता है, ठीक। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, प्रविष्टियाँ, ठीक। प्रविष्टियाँ को इंग्लिश में इंसर्ट बोलेंगे, इंसर्ट, ठीक। मतलब उसके अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रविष्टियाँ बोलते हैं या अवयव बोलते हैं। तो ये सब आपको जो दिख रहे हैं 10, 5, 15, 10, ये सब क्या हैं, ये सब इस अवयव के अवयव हैं, एलिमेंट हैं। जैसे समझना चाहें तो जैसे आपकी फैमिली होती है तो आपकी पूरी फैमिली जो हो गई एक अवयव हो गई, ठीक ना। अब उसमें कई लोग हैं, कई सदस्य हैं, तो जो सदस्य हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। अवयव बोलो या तो प्रविष्टियाँ बोलो, ठीक ना। कहीं पे एक आध 2 जगह इसका भी यूज होगा, प्रविष्टियाँ हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अवयव ही, मतलब ये अवयव ही बोला जाता है, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ मैंने बता दिया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आपको और मिलेगा वो क्या है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक मिलता है अवयव की कोटि, क्या भैया, यहाँ पे लिख देते हैं अवयव की कोटि, ठीक। कोटि बोलो या इसी को कुछ लोग क्रम बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, अवयव की कोटि या क्रम, ठीक। अब यहाँ पे समझना है कोट या क्रम, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में जानना चाहें तो इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें होता क्या है, जैसे अभी भी मैंने बताया, ये जो है क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको आप लोग क्या कहते हो, मतलब पंक्ति कहा जाता है, ठीक। और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इनको स्तंभ कहते हैं। तो कोट क्या होती है, यदि कोई अवयव है, ऐसा बोलो, ठीक, मतलब कोई अवयव है और उसमें जो है ये जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या है, यम है। पंक्तियों की संख्या क्या है, यम है, ठीक। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या क्या है, यम है। और ये जो स्तंभ हैं, यहाँ तो 2 हैं, लेकिन स्तंभ की संख्या मान लेते हैं n है। तो यम बाई यन या यम क्रॉस n को अवयव की कोटि कहते हैं, यानी कि यम क्रॉस n। यम क्या है, पंक्तियों की संख्या है, यन क्या है, स्तंभों की संख्या है। तो यम बाई यन, यम बाई यन बोलो या यम क्रॉस यन बोलो,
यहाँ पे एक चीज़ विशेष ध्यान देना है, कुछ लोग इसको गुणा समझ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं, बट यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसको आप लोग यम बाई एन या तो बाई बोल दो, या तो यम क्रॉस एन या तो क्रॉस बोल सकते हो, इनटू नहीं बोल सकते हो। ये कुछ ऐसा समझो जैसे आप लोग सुने होंगे जब कमरा वगैरह बनता है, कहते हैं 10 बाई 15 का कमरा है, 4 बाई 3 का कमरा है, ठीक। तो वही यहाँ पे है, जैसे इसी में देख लेते हैं, 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, तो पहले लिखेंगे पंक्तियों की संख्या 3, उसके बाद देखेंगे हम लोग स्तंभ कितने हैं, 2 है। तो ये जो हमारा आव्यूह दिया गया है, ठीक, ये 3/2 कोटि का आव्यूह है। क्या है ये आव्यूह? 3/2 कोटि का आव्यूह है, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले का, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले पंक्ति लिखी जाती है, पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद स्तंभ की संख्या लिखी जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो पंक्ति की संख्या हमको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, यानी 2 पंक्ति की संख्या मिलेगी। और अगर हम बात करें स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ की संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पे जो मेरा आव्यूह था, इसकी कोटि क्या थी, 3/2 थी। यहाँ पे क्या है, कोटि जो है वो 2/3 है, ठीक ना। तो ये जो आव्यूह है वो 2/3 कोटि का है, 2/3 ऑर्डर की है, मैट्रिक्स चाहे जो बोलो, ठीक ना। ये क्या है, 3/2 का है। ऐसे इसको अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3। इसको हम लोग बोलते हैं R1। R1 का मतलब पहली पंक्ति। इसको बोलते हैं R2। R2 का मतलब दूसरी पंक्ति। इसको बोलते हैं R3। R3 का मतलब तीसरी पंक्ति। ऐसे और हो सकता है, बात समझ पाए ना, 3 4 5 6 कुछ भी आप लिख सकते हो। और ये जो है स्तंभ है, ये आपका पहला स्तंभ है तो C1 कहेंगे, दूसरा स्तंभ है तो C2 कहेंगे, तीसरा स्तंभ है तो C3 कहेंगे, ठीक। ये स्तंभ को बताता है। अगर हम इसकी कोट की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, तो इसको 3/3 कोटि का आव्यूह कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पंक्ति कितनी है, 3 भाई, 1 क्षैतिज लाइन, 2 क्षैतिज लाइन, 3 क्षैतिज लाइन। तो क्षैतिज लाइन कितनी है, 3 है। उसके बाद क्रॉस लगाइए। अब इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है, 3 है। तो ये जो आव्यूह है वो 3/3 कोटि की आव्यूह है। बात समझ पाए ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी हैं, पंक्तियाँ तो 3 हैं, स्तंभ कितने हैं, 2 है। तो ये 3/2 कोटि का आव्यूह है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है पंक्तियों की संख्या क्या है, 2 है, और स्तंभ की संख्या 3 है, तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया कोट। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां हैं तथा यन स्तंभ हैं तो यम बाई यन को क्या कहते हैं, आव्यूह की कोट। इसको लिख सकते हैं हम लोग डिफिनेशन के रूप में, ऐसा लिखेंगे, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ है, तो आव्यूह को यम बाई यन, बाई ये बोलो या क्रॉस बोलो, M क्रॉस N कोटि का आव्यूह कहते हैं। यम क्रॉस N कोटि का आव्यूह कहते हैं, ठीक। तो ये मैं लिखा दिया आपको कोट। एक चीज़ यहाँ पे और जानना है, जैसे मान लो आपको पूछेगा कि भाई कोई आव्यूह दी गई है, 3/2 की आव्यूह दी गई है, या 2/3 की आव्यूह दी गई है, या यम बाई एन कोट की आव्यूह दी गई है, तो उसमें अवयव की संख्या पूछता है। क्या पूछता है, अवयव की संख्या, अर्थात उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो बहुत सिंपल है, आव्यूह में जो अवयव की संख्या होगी इसी को गुणा कर देना है,
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अवयव में अवयव की संख्या बराबर m(n). यानी कि कोई अवयव है, उसकी जो पंक्तियों की संख्या है m है, स्तंभों की संख्या n है, तो उनमें अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें जैसे अगर हमको इसमें अवयव की संख्या निकालनी है अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो भैया हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ गिनती नहीं करने लगना है, जो कोटि है उसी का गुणा करता, कोटि का गुणा करता। वैसे भी आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 अवयव है, लेकिन आपको गिनने की या गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोटि पता होनी चाहिए और कोटि का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगी। ठीक, जिसको आप लोग आर्डर बोलोगे। ऐसे यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं n बराबर 6 आएगा, यहाँ पे निकाल सकते हैं n बराबर 9 आएगा, और यहाँ पे निकाल सकते हैं n बराबर 6 आएगा। ये जो मैं निकाल रहा हूँ अवयवों की संख्या निकाल रहा हूँ। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लिख लिए भाई इसको। चलो हम मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना हमने आप लोगों को बता दिया, हमें लगता है आप लोग अगर समझे होंगे तो बहुत ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है आप वहाँ पे कमेंट करिए, बताइए, हम आपको वहाँ पे समझाएंगे। ठीक, ऐसे समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चलाएंगे लाइव क्लास। और ये जो अवयव है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, कोई से भी बोर्ड एग्ज़ाम हो आपका। ठीक, और कंपटीशन में भी आता है। तो यहाँ पे भाई मैं थ्योरी बता रहा हूँ, बहुत हाई लेवल आपका ये नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम तक आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अवयव में। ठीक, तो यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोग देखिए। कह रहा है यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं, कामा, तो 8 अवयव हैं, कामा, तो इसकी सभी संभव कोटियां बताइए। इसकी सभी संभव कोटियां बताइए। इसकी सभी संभव कोटियां क्या हैं, ज्ञात कीजिए। अब बताइए, बात देखते हैं। इसकी सभी संभव कोटियां क्या है, या हो सकती हैं, चाहे जो लिख लो। ठीक, तो देखो भाई एक चीज़ समझना है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एक अवयव बना लिया, इसमें किसी अवयव को मैंने पैक कर दिया। मान लो मैं 5 को पैक कर दिया। ठीक, इसमें पंक्ति कितनी है, 1, स्तंभ कितने हैं, 1, यानी कि पंक्ति भी 1 है इसमें और स्तंभ भी 1 है। ठीक, तो अगर हम बात करें संभव कोटियाँ, तो 1 बाई 1 के अलावा क्या कोई और कोटि संभव है, तो 1 बाई 1 के अलावा कोई भी कोटि संभव नहीं है। लेकिन वहीं हम कुछ दूसरा ले ले, अगर एग्जाम्पल्स, अगला एग्जाम्पल ले ले, कुछ आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। 2 5। ठीक, मेरे पास एक अवयव है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 अवयव हैं, मतलब एक अवयव है तो एक कोटि यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे 2 अवयव हैं। 2 अवयव हैं तो इसकी कितनी कोटियाँ हैं, ध्यान समझो।
इस हिसाब से देखा जाए तो पंक्ति कितनी है इसमें, एक है, पंक्ति तो एक है, लेकिन स्तंभ कितने हैं, एक दो, स्तंभ दो है, तो इसकी कोट कितनी हो गई, 1/2 हो गई। इसी को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये डिफरेंट हो गया भाई। डिफरेंट क्या हो गया, इस बार पंक्ति कितनी हो गई, 2 हो गए, ठीक, क्योंकि क्षैतिज लाइन 2 है, ऊर्ध्वाधर लाइन 1 है, तो पंक्ति 2 है, स्तंभ कितना है, 1 है, ठीक। यानी कि अगर किसी अवयव मतलब किसी आव्यूह में, आव्यूह थोड़ा सा दिक्कत लगती है मेरे को, मैं बार बार मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, ठीक। यदि किसी मैट्रिक्स में 2 अवयव हैं, ठीक, तो उसकी संभोग कोटियाँ कितनी है, 2 ही है भाई, या तो 1/2 है या 2/1 है। बात समझ रहे हो ना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसमें भी, ठीक। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखो कैसे ये सॉल्व होगी। कोई आव्यूह जिसमें 8 अवयव है, कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं, तो एक चीज़ समझना है, 8 को ऐसे क्रमित युग्मों में बदलिए। क्रमित युग्म जानते हो ना आप लोग, क्लास 11 में पढ़े होंगे, रिलेशन और फंक्शन, ठीक। वहाँ पे जैसे दे देता है 2 3 5 7, तो ये क्या है, क्रमित युग्म है। युग्म माने जोड़ा, क्रमित का मतलब क्रम से है भाई। 2/3 एक क्रम है, 3/2 भी एक क्रम है, तो इसको कहते हैं क्रमित युग्म। तो यहाँ 8 को हम लोग ऐसे क्रमित युग्मों में बदलेंगे जिसका तो गुणा करो तो कितना आए, 8 आए। तो ध्यान से समझो, ऐसा अगर होए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 × 8, भाई गुणा करोगे 8 ही आएगा, ठीक। या मैं लिख सकता हूँ 8 × 1 बराबर कितना आएगा, 8 ही आएगा, ठीक। या तो मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, भाई गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। या तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 4, ये किस में आएगा, या तो 2 चौके 8। क्या ऐसा और पॉसिबल है, अगर हो तो बताओ भाई। भाई 8 को ऐसे क्रमित युग्म में बदलिए कि उसका गुणा 8 ही आए, ठीक। तो 1 × 8 कर दिया, इसमें 1 8 8 ही होता है। 8 × 1 कर दिया, 8 × 9 8 हो गया। 4 × 2 कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया। 2 × 4 कर दिया तो 2 चौके 8 हो गया। क्या ऐसे और बदल सकते हैं जिनमें गुणा करने में 8 है, कोई है, अब कोई नहीं है, ठीक। तो यहाँ जो है इनकी संभव कोटियाँ, यही क्या है, कोटियाँ हैं। तो बताओ, एक अव्यूह है जिसमें 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हैं, 4 हैं, ठीक। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक अव्यूह है, ठीक, ध्यान समझो, जिसमें पंक्तियों की संख्या तो 1 है, लेकिन स्तंभ कितने हैं, 8 स्तंभ है। बात समझ रहे हो ना। 1/8 का मतलब है पंक्ति की संख्या 1 है, जैसे यहाँ पे 1 पंक्ति 2 पंक्ति, पंक्ति की संख्या 2 हो गई, स्तंभ 1 ही है। यहाँ पे अगर 1/8 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पंक्ति तो 1 ही रहेगी, लेकिन कितने अवयव रहेंगे, 8 इसमें स्तंभ रहेंगे, ठीक। और इसी को उल्टा कर सकते हैं, अर्थात जो पंक्ति है वो कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक। अगर इसको समझना चाहें तो कॉलम बना के लिख सकते हैं, जैसे भाई 8 अवयव तो कुछ पता नहीं है, लिख दो A B C D E F G, कई हुए 1 2 3 4 5 6 7 G H, ठीक। अब देखिए यहाँ पे A B C D E F G H 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दिया। अब इसमें पंक्ति तो 1 ही है, लेकिन स्तंभ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया, 1/8 का हो गया। ऐसे 8/1 का कुछ ऐसा बनाएंगे, A B C D E F G H,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस बार जो पंक्ति है, ध्यान से समझो भाई, पंक्ति तो इसमें दे दिया, कितनी पंक्तियाँ हैं, 8 है। ये पंक्ति R1 है, ये पंक्ति R2 है, ये पंक्ति R3 है, ये पंक्ति R4 है, ये पंक्ति R5 है, ये पंक्ति R6 है, ये पंक्ति R7 है, ये पंक्ति R8 है। लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें तो सिर्फ एक कॉलम है जो कि C1 है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जो कोटि होगी, ध्यान से समझो, पहले पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति कितनी है भैया, 8 है। कॉलम कितने हैं, 1 है। ठीक, तो यहाँ पे जो इसकी कोटि है 8/1 की है। ऐसे हम लोग 4/2 का लिख सकते हैं। 4/2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो समझो पंक्तियाँ कितनी होनी चाहिए, 4। तो ऐसा लिख दो, A B C, पंक्तियाँ, एक चीज़ और समझना, पंक्तियाँ 4 लेकिन स्तंभ 2 रहे तो C तक नहीं जाएगा। ठीक, A B C D E F G H। आप यहाँ पे देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4 है। R1 R2 R3 R4। ठीक, पंक्तियों की संख्या 4 है। लेकिन अगर हम बात करें स्तंभों की संख्या तो C1 और C2, यानी 2 ही स्तंभ है। स्तंभ 2, पंक्ति कितनी है, 4 है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जो कोटि होगी, पहले कोटि में पहले पंक्ति को लिखते हैं फिर स्तंभ को लिखते हैं। तो पंक्ति तो 4 हो गई, स्तंभ कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक, ऐसे इसको हम लोग, इसको लिख लीजिए पहले आप लोग। अब देखो ये हो गया। ऐसे हम 2/4 का भी बना सकते हैं। अगर 2/4 का बनाएंगे तो पंक्ति तो 2 होनी चाहिए, पंक्ति 2 होनी चाहिए, और स्तंभ कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, A B C D। ध्यान से समझो, स्तंभ में हमको 4 बनाना है और पंक्ति को 2 बनाना है। E F G H। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पंक्ति पहली है, ये पंक्ति दूसरी है। पंक्ति तो 2 हो गए, लेकिन स्तंभ C1 C2 C3 C4। ठीक, C4 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंक्ति तो 2 है और स्तंभ कितने हैं, 4 है। तो इसको क्या बोलेंगे, 2/4। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं कामा, तो इसकी सभी संभव कोटियाँ क्या हैं। तो संभव कोटियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 संभव कोटियाँ है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो इसको देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी संभव क्रमित युग्म, सभी संभव क्रमित युग्म जिनका गुणनफल कितना हो, 8 हो, युग्म जिनका गुणनफल 8 है। ठीक, सभी संभव क्रमित युग्म जिनका गुणनफल 8 है। क्या होगा भाई, 1, 8 8, 1। ठीक, और क्या होगा, 4, 2 2, 4। ठीक, ये सभी क्रमित युग्म आ गए। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अतः सभी संभव कोटियाँ, अतः सभी संभव कोटियाँ, अतः सभी संभव कोटियाँ क्या होगा भैया, ध्यान से देखिए। सभी संभव कोटियाँ 1/8 कामा 8/1 कामा 4/2 कामा 2/4, ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये प्रश्न था, इसका इतना सा छोटा सा आंसर है। ठीक, ये तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल में दे दिया था। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो एक आध क्वेश्चन और हम लोग देते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी पे कुछ समझने के लिए। एक एग्जाम्पल है, ठीक, कह रहा है आप व्यू 2 -3 7 1/2 0 4 5 -6 -3/2 6 1 5/4। ठीक, तो देखो भाई मेरे पास एक व्यू है। अब इसमें कई चीज़ें पूछा है, क्या क्या पूछा है उसको हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। ठीक, जो जो पूछा है उसको हम पहले लिख देते हैं। आपसे ये पूछा क्या क्या है प्रश्न में। पहले पूछा है आप व्यू की कोट लिखिए। पहला क्या है भैया, आप व्यू की कोट पूछा है। ठीक, पहला नंबर पूछा है आप व्यू की कोट। ठीक, दूसरे में पूछा है, क्या पूछा है, अवयवों की संख्या लिखिए। क्या पूछा है, अवयवों की संख्या। ठीक, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा है अवयवों A12 कामा A31, 31 नहीं है ये, A12 और 31 है, फिर कामा A23 व A32 के मान लिखिए, के मान लिखिए। ठीक, यानी कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें ये अवयव दिया गया है, इसमें ये 3 चीज़ें पूछा है। एक तो अवयव की कोट पूछा है, कोट मीन्स ऑर्डर। ठीक, दूसरा अवयवों की संख्या पूछा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, इसमें क्या पूछा है, A12 अवयव पूछा है, A31 पूछा है, A23 पूछा है व A32 पूछा है। अब कहोगे सर ये कौन सी नई बला है, तो ध्यान से समझो। एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, क्या, आव्यूह का व्यापक रूप। क्या याद रखना पड़ेगा, आव्यूह का व्यापक रूप। इसको आप देख लीजिए क्या होता है आव्यूह का व्यापक रूप। ठीक, आव्यूह का व्यापक रूप हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे A बराबर एक आव्यूह बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे A11। ध्यान समझिएगा, A11 का मतलब मैं अभी समझा देता हूँ आपको। फिर लिखेंगे A12, फिर डैश डैश डैश, ऐसे और लिखा जाता है A13 A14। देखो ये अवयव है। ठीक, 1 का मतलब पहली पंक्ति, 1 का मतलब पहला स्तंभ। यहाँ भी एक क्या है, एक अवयव है। 1 का मतलब पहली पंक्ति, 2 का मतलब दूसरा स्तंभ आ गया, पहला स्तंभ। थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं फिर समझा देंगे हम आपको। इसके बाद आएगा A1n। ठीक, ऐसे नीचे अगर हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं A21 A22। ठीक, डैश 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 A2n। ऐसे यहाँ भी आगे बढ़ेंगे डैश 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 AM1। क्या लिखेंगे, ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो AM2। ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो आएगा AM। ठीक, क्या आएगा, AM। यहाँ पे समझना है इसकी जो कोटि होगी वो M/N की होगी। ठीक, तो ध्यान से समझो भाई, ये मैंने लिख दिया। इसको अगर हम लोग, ये व्यापक रूप होता है। ठीक, इसी को हम लोग अगर कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A
ए माने कोई अवयव है, ठीक। आई जे, ब्रैकेट बंद कर दो, फिर लिख देंगे यम बाई यम, ठीक, यम बाई यम। अब समझो भैया, ए अवयव है, आई जो है ना वो पंक्ति को बताती है। आई का मतलब है आईवी पंक्ति। आई का मतलब क्या है? आईवी पंक्ति, ठीक। और जे का मतलब क्या है? जेवे स्तंभ, ठीक। जैसे यहाँ देखो, A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला अवयव, A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ वाला अवयव, डैश 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 A1N, 1 का मतलब पहली पंक्ति यनवा स्तंभ, ठीक। ये चीज़ समझना है। तो यहाँ पे ये मैं अवयव का व्यापक रूप लिख दिया। ये क्या है? व्यापक रूप है, ये व्यापक रूप, ठीक भैया। तो यहाँ पे यही हमको समझना है। समझना ये है कि ये जो है आपका पहली पंक्ति है, ये क्या है? पहली पंक्ति है। ये क्या है? दूसरी पंक्ति है। और ये क्या है? तीसरी पंक्ति है, ठीक। क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को पंक्ति बोला जाता है, ठीक। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको बोलते हैं स्तंभ, C1, C2, C3, C4, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है। क्या समझना है? ध्यान से समझो। यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का है, ठीक। ये क्या है? पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ दूसरा, चूँकि ये पूरी की पूरी लाइन पहली पंक्ति को बता रही है। और ये भी अवयव पहली पंक्ति लेकिन तीसरा स्तंभ है। ये अवयव भी पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ, ठीक। इसकी अगर हम बात करें तो देखो, पंक्ति तो दूसरी हो गई भाई, स्तंभ पहला है, ठीक ना। तो यहाँ कोट मैंने बताया था। कोट का मतलब होता है आप कितने उसमें पंक्तियाँ हैं उनको गिन डालिए, स्तंभ कितना है उनको गिन डालिए। मान लीजिए उसमें कितनी पंक्तियां हैं? यम, और उसमें स्तंभ कितने हैं? यन। तो यम क्रॉस यन को कहते हैं अवयव की कोट, ठीक। तो यहाँ पे पंक्ति कितनी है? 1 2 3, पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ कितने हैं टोटल? 4, तो 3/4। तो समझिए भैया, इसकी अगर हम बात करें कोट की, आप लोग बताइए इसकी कोट कितनी है? कोट 12 नहीं बोलेंगे, कोट ही 12 नहीं है, 12 तो अवयव है। कोट है 3/4। ये बता रहा है कि उसमें 3 ठी पंक्ति है और 4 ठी क्या है? स्तंभ है, ठीक। संख्या मैं आपको बताया था, संख्या के लिए आप उसमें गिनती करने नहीं जाएंगे अवयव की। आप कोट में जो आप लिखे हो उसी का गुणा कर दिए, 3 चौके 12। अब देखो A21 नहीं सॉरी A12, 1 जो पहले लिखा होता है वो पंक्ति को बताता है, ठीक। जो बाद में लिखा होता है वो स्तंभ को बताता है। A12 मतलब पहली पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखो भैया, पंक्ति पहली रहेगी लेकिन स्तंभ दूसरा रहेगा। तो ये जो अवयव है आपका वो है A12, बात समझ रहे हो ना। और क्या है? A31। अब ध्यान से समझो, 31 पंक्ति तीसरी, पंक्ति तीसरी, स्तंभ पहला, स्तंभ पहला, तो पंक्ति तो तीसरी स्तंभ पहला। ये अवयव मिल रहा है। ये जो अवयव है आपका वो है A31, ठीक। A23, अब यही समझना है ध्यान से। A23 मतलब पंक्ति दूसरी होनी चाहिए और स्तंभ तीसरा होनी चाहिए। तो पंक्ति दूसरी स्तंभ तीसरा, मिला कौन भैया? 5। तो ये आपका क्या है? ये है A23, ठीक। A23 मतलब पंक्ति दूसरी स्तंभ तीसरा। देखिए पंक्ति दूसरी चल रही है, स्तंभ तीसरा, तो यही आगे मिला, ठीक ना। A32
ए पंक्ति कौन सी चलनी है आपको? तीसरी पंक्ति लेनी है, स्तंभ दूसरा लेना है। तो पंक्ति तीसरी स्तंभ दूसरा, ये वाला अवयव मिला। तो ये जो अवयव है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो अवयव है ये आपका है A32। बात समझ पाए ना? तो ये इसका जवाब हो गया भाई। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो आपका A12 आएगा, A12 कितना आएगा? -3 आएगा, ठीक। और A31 कितना होगा? A31 -3/2 होगा, ठीक। और क्या है? A23 कितना है भाई? 5 है। A23 5 है। और क्या है? A32 कितना है भाई? 6 है। तो इसका हो गया कंप्लीट आंसर। आप लोग इसको चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या मिलेगा हमको? अवयव के प्रकार मिलेगा। इसको लिख लो, या एक थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है जो कि अवयव का निर्माण है, ठीक। कैसे उसका निर्माण करेंगे आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं, ठीक। बहुत सिंपल है भाई, अवयव चल रहा है, ज़बरदस्त है ये। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, समझ में आएगा भाई। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये चीज़ नहीं आया। कोशिश करेंगे समझाने का यार, अभी नया नया वीडियो बना रहे हैं, ठीक। और अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, आप लोग सहयोग करेंगे, तो ईश्वर की दुआ से हम आगे भी कंप्लीट आपका ये पूरा का पूरा कह सकते हैं, पूरी मैथ कंप्लीट करके देंगे क्लास 12th। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़बरदस्त रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे नहीं आता वहाँ पे बोलिए, यहाँ पे सर हमको नहीं है। कोड वगैरह हो गया। अब एक हेडिंग जो बची हुई है आगे, पहले उसको लिखते हैं, अवयव का निर्माण। क्या है भाई? अवयव का निर्माण। तो यानी कि हम लोग अवयव को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे पढ़ना है अवयव का निर्माण। क्या पढ़ना है? अवयव का, ठीक। निर्माण का मतलब अवयव को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अभी तक तो आपको बना बनाया अवयव दे देता था, बना बनाया दे करके आपसे कोटि पूछ लिया, आपसे अवयव की संख्या पूछ लिया, ठीक। ये सब आपसे पूछ लिया। अभी क्या करेंगे हम लोग? अवयव का निर्माण करेंगे। कैसे हम लोग अवयव को बनाते हैं, ठीक। इसको इंग्लिश बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है भाई, चूँकि आगे के एग्जाम के लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो एक वचन है और मैट्रिसेस जो है वो बहुवचन है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी हम लोग अवयव को कैसे बनाएंगे, ठीक। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। आइए यहाँ पे एक आध क्वेश्चन लेते हैं और उसी के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक ऐसे 3/2, एक ऐसे 3/2 अवयव, एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए। अवयव की रचना बोल दो, निर्माण बोल दो, एक ही चीज़ है। अवयव की रचना कीजिए, अवयव की रचना कीजिए, कामा जिसके अवयव, कामा जिसके अवयव यहाँ पे दिया है अवयव, ठीक। क्या दिया है? AIJ। ये व्यापक रूप में दिया है अवयव। क्या दिया है? व्यापक रूप में। मैंने बताया ना, आई जो है पंक्ति को बताता है और जे स्तंभ को बताता है।
आई जे का मतलब आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ, यानी कि जो अवयव है वो आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव है। ठीक, ये आई जे बराबर दिया है 1/2, फिर लगाया है भैया मॉड। मॉड तो आप लोग जानते होंगे ना, मापांक जिसको कहते हैं, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन, या इसी को कहते हैं हम लोग निरपेक्ष मान भी कहते हैं। इसमें से जो बाहर निकलता है प्लस में निकलता है 1/2 आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। प्रदत्त का मतलब है कि दिया गया है, ठीक ना, द्वारा प्रदत्त है। ठीक, हाँ, तो देखिए किसी भी अवयव को दे दिया है, व्यापक रूप में दे दिया है और बोल रहा है कि अवयव का निर्माण करिए। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ समझने वाली बात है। क्या कह रहा है? 3/2 अवयव का निर्माण करिए। तो इसको लगाने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग समझेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे इसको हम। ठीक, जैसे मेरे पास एक अवयव है यहाँ पे A11, ठीक, लिख रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। एक दूसरा लिखते हैं B बराबर, समझिए, B बराबर A11, A12, A22, A23, उल्टा कर दिया भाई, यहाँ पे 21 होना चाहिए। ठीक है, 1 का माने पहली पंक्ति, और यहाँ पे A22 होना चाहिए, ये हो गया। ठीक, एक आध और लिख लेते हैं, तीसरा नंबर। क्या लिखेंगे तीसरा नंबर? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, आप समझिए, ये मैंने वैसे ले लिया, मेरा मन कह दिया, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो इच्छा के लोग लिख दो, बस ये चीज़ मैंने बताने के लिए किया था। इसमें जो है ना, एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, तो 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पे आई जे दिया, ये व्यापक रूप में। अगर सोचो मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, मतलब आई बराबर 1 ले लूँ, जे बराबर भी 1 ही ले लूँ, ठीक, तो A11 निकलेगा। यानी ये जो अवयव निकलेगा, या तो यहाँ पर रख देंगे, या तो यहाँ पर रख देंगे, या तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक, कहीं भी रख सकते हैं, आपको ऊपर डिपेंड है। और एक चीज़ यहाँ पे और समझना है, क्या समझना है भाई, इसकी कोटि 1/1 की है। ठीक, क्या है? 1/1 की है। इसकी कोटि 2/2 की है। क्या है? 2/2। इसकी कोटि 3/3 की है। 3/3 का मतलब इसमें पंक्ति कितने हैं? 1 2 3। पंक्ति कितनी है? 3 है। स्तंभ कितने? 1 2 3 स्तंभ, इसीलिए इसको 3/3 बोला। 2/2 मतलब पंक्ति 1 2, पंक्ति 2, स्तंभ 1 2 स्तंभ। ठीक, इसमें पंक्ति 1 स्तंभ 1, इसीलिए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऐसे आप भी निर्माण कर सकते हो 1/1 का, 2/1 को, 3/1 का, 4/1 का, जो इच्छा के सो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी मैं एक अवयव का ही निर्माण करूँगा। ठीक, अब अवयव का निर्माण करूँगा, तो आइए एक अवयव लिखते हैं जो कि 3/2 का होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक अवयव लिख रहे हैं, ए बराबर, ध्यान दीजिए, पंक्ति 3 है। पंक्ति मतलब 1 2 3, ऐसे ऐसे 3 लाइनें होनी चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पे 3 लाइनें लिखेंगे, और ऐसे ऐसे सिर्फ 2 लाइनें होनी चाहिए। तो ये मैंने बना दिया इसको,
कोई दिक्कत नहीं है, बनाने से बदल थोड़ी ना जाएगा। तो देखो 3/2 की हमको क्या लिखनी है, अवयव। 3/2 कोट का अवयव बोलो या 3/2 अवयव बोलो, बात एक ही है, ठीक। तो देखो भाई क्या कैसे होगा, कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12, आगे नहीं बढ़ेंगे, स्तंभ 2, 1 2, 2 से आगे नहीं जाना है, ठीक ना। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे A। अब देखो यहाँ पे पंक्ति फर्स्ट, पंक्ति 2, तो पंक्ति दूसरी हो गई लेकिन स्तंभ पहला ही है, ठीक ना। यहाँ पे जो अवयव लिखेंगे, आप देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो ये जो अवयव है वो पंक्ति भी दूसरी स्तंभ भी दूसरा। यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग, अब देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तो पंक्ति तो तीसरी हो गई लेकिन स्तंभ पहले ही है, ठीक। यहाँ पे जो हम लोग अवयव लिखेंगे 1 2 3, पंक्ति कैसरी है, तीसरी है, स्तंभ कैसरा 1 2, स्तंभ कैसरा है 2 है, तो पंक्ति तो 3 स्तंभ तो 2, ठीक। यानी कि ये जो मेरा एक अवयव मैंने लिखा हूँ ये 3/2 कोटि का ही अवयव है। क्या है भैया, 3/2 कोटि का ही अवयव है। अब ज़रूरत है तो हमको A11 लाने की, A12 लाने की, A21 लाने की, A22 लाने की, ये सब अवयव ला करके हम इसी में रख देंगे, ठीक। इसको चाहें तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। अभी क्या करेंगे, हमें निकालेंगे सारे अवयव को और इसी में ला के हम रख देंगे, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं, यही चीज़ है मेरा, यहीं पे हमको रखना है 1 1। तो ध्यान से समझो भैया, निकालते हैं A11, 1/2 है, 1/2 लिख लो, फिर क्या बना हुआ है, मॉड बना हुआ है उसको लिख लो, फिर क्या है I का मान 1, देखो ना I का मान, फिर माइनस लगा है माइनस लगा लो, 3 लिखा हुआ है 3 लिख लो, फिर J लिखा हुआ है J के स्थान पे 1, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ध्यान समझिए, यहाँ पे 1 माइनस 3 कन्नम 3, तो यहाँ पे जो आएगा 1/2, मॉड के अंदर माइनस में 2 आएगा, काहे कि प्लस ही माइनस तो घट जाएगा ना, 3 में से गया तो 2 आया और बड़ी संख्या माइनस तो माइनस, 1/2 हो गया गुणे, इसको बाहर निकालूंगा तो प्लस निकलेगा। यही चीज़ समझना है, ये जो मॉड है जो भी संख्या इससे बाहर निकलेगी वो प्लस में ही निकलेगी, हमेशा प्लस में आएगी, इसी को निरपेक्ष मान भी कहते हैं। ये 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया 1, यानी कि भैया जो A11 है वो कितना आ गया 1 आ गया। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो पहला अवयव है वो 1 है, ठीक। ऐसे हम आगे निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, इसको थोड़ा सा फास्ट निकालूंगा मैं, तो लिखूंगा 1/2, I के स्थान पे देखो ये पहला वाला I है, तो I के स्थान पे हमको लिखना है 1, फिर -3 इंटू J, देखो ना J के स्थान पे लिखना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 3 दूनी 6, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2, 6 में से 1 घटेगा भाई, 1 में से 6 तो घटता नहीं है ना, घटेगा तो मतलब माइनस में आएगा, तो 6 में से 1 घटाओ तो 5 में आए, मतलब 5 आएगा और बड़ी संख्या माइनस तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो गया 1/2 गुणे, इसको बाहर निकालूंगा तो 5 आएगा, यानी कि 5/2 आएगा। ये क्या आया भैया, A12 आ गया, ठीक, A21 आ गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। ऐसे हम लोग आगे निकालते हैं, एक आध इधर निकाल देते हैं क्योंकि जगह की थोड़ा सा शॉर्टेज है। अब निकालेंगे क्या, A21 निकालते हैं, A21, तो यहाँ पर निकालते हैं A21 बराबर
पहले 1/2 है तो 1/2 लिख लो, फिर क्या लगा हुआ है मॉड, मॉड लिख लो। अब देखो आई के स्थान पे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आई के स्थान पे 2, फिर -3 इंटू जे के स्थान पे क्या है 1, तो जे के स्थान पे 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 -3 करना 3, तो ये आएगा 1/2, फिर ये मार। अब यहाँ से जब घटाओगे 3 में से 2 गया 1 आएगा, और बड़ी संख्या 3 माइनस लिए -1 आ जाएगा। तो 1/2 अभी मैंने बताया कि जब बाढ़ के अंदर से बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है, यानी कि गुणा होगा तो 1 का नाम 1/2। ये क्या आ गया आपका 821 आया। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ये आ गया मेरा 821। 3 मैं निकाल दिया, अभी 3 और बाकी है। ठीक, इसको आप लोग लिख सकते हो, 821 निकाल दिया मैं। ऐसे ही एक आध और निकालता हूँ, यहाँ पे निकाल देता हूँ। 821 निकाल दिया, 822 निकाल देते हैं। 822 बराबर 1/2, जहाँ पे आई है वहाँ पे भी 2 है, और जहाँ पे जे है वहाँ भी 2 है। तो पहला वाला हमेशा आई होता है, दूसरा वाला जे होता है। तो भैया 2 - 3 इंटू 2, क्या जे के स्थान में भी हमको क्या रखना है 2 रखना है। तो 1/2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, -3 दूनी 6 हो गया। तो ये हो गया 1/2। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 में से 2 को घटाओगे तो 4 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, 4 को बाहर निकालोगे प्लस में हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो आएगा हमारा 822, वो कितना आ गया भैया 2। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी कुछ लोग और बचे हैं, 822 निकाल लिया, अभी 2 लोग बचे हैं, 831 और 832, उसको भी निकाल दें। चलिए इधर निकालते हैं। अब हम निकालेंगे 831, क्या निकालेंगे 831। तो देखिए यहीं पे ही रखना है, इस बार जो आई है उसके स्थान पे 3 है, और जे मतलब जे है उसके स्थान पे 1 है। तो 1/2 ऐसे उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काहे का 1/2 जो भी है ऐसे उत्तर आएगा। फिर क्या लगा हुआ है मॉड, मॉड लगाया आई, आई मतलब पहला वाला कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए, फिर माइनस, फिर लिखिए 3 इंटू जे के स्थान पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2, फिर मॉड 3 - 3 करना 3, तो ये आएगा 1/2, ये 0 आएगा अंदर ना, बाहर निकालेंगे फिर भी 0 आएगा। तो 1/2 गुणे 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा जो 831 आया है वो कितना आ गया भैया 0 आ गया। ठीक ना, कितना आ गया 0 आ गया। एक लोग और बचे हुए हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये लास्ट बचा हुआ है। ठीक, क्या है 831 बचा हुआ है, नहीं सॉरी 31 नहीं है, 32 है भैया, 32 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 32। अब हम लोग निकालेंगे क्या 832 निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ 832 निकालना है, 823 नहीं, 832 बराबर वहीं पर रखना पड़ेगा हमको। 1/2 है तो 1/2 ही रखेंगे, 1/2 रखेंगे। फिर मॉड है तो मॉड लगाएंगे आई, पहला वाला आई होता है भाई, पहला वाला 3 दिया है तो आई का मान 3 दिया है। फिर -3 इंटू जे, जे का मान यहाँ पे दूसरा वाला जे होता है 2 दिया है। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, 3 - 3 दूनी 6, तो ये आएगा 1/2, 3 और 6, अब घट जाएगा, 6 में से 3 गया 3, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस में 3, तो ये आएगा 1/2 गुणे ये 3 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आएगा।
तो ये जो मैं सॉल्व किया वो है A32, ठीक, A32। अब ये जितने की ज़रूरत थी उतना निकल आया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, सबको हम लोग समीकरण में रख देंगे। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा तब हम लोग इसको लिख पाएंगे, ठीक, चूँकि बोर्ड पूरा भर चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, आव्यूह का निर्माण ख़त्म होता है। इसके बाद आएगा का क्वेश्चन, और अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। तो ऊपर का मिटाते हैं भाई, चलो भाई मिट जाओ। आव्यूह चल रहा है हमारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, या मैट्रिसेस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एकवचन बहुवचन सब चलेगा। तो अभीष्ट आव्यूह जो आएगा, अभीष्ट का मतलब जो हमको जरूरत है, अभीष्ट टा होता कि ठा होता, ठा नहीं, टा, अभीष्ट, अभीष्ट आव्यूह जो जरूरत है हमको, वो होता भैया A बराबर, ध्यान से समझो, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। डायरेक्ट लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, हट जा भाई, तो फर्जी है ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है। अभीष्ट का मतलब होता है जो हमको ज़रूरत है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से, ठीक। आव्यूह A बराबर, ध्यान समझो, A11 के स्थान पे क्या आया है, 1 आया है, तो क्या लिखेंगे 1। फिर A12 कितना, 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2। फिर क्या है A21 यहाँ पे दिया है, A21 1/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। फिर क्या है भाई A22 कहाँ गया, A22 या A22 2 है, A22 2 है। फिर क्या निकालेंगे A31 0, क्या लिख देंगे 0। फिर क्या है 32 कितना है, 3/2, ये आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसकी जो कोटि है भाई वो 3/2 है। आप लोग इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद जो चलेगा हमारा, वो चलेगा आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, लिख लो। तो आप लोग लिख लिए। तो देखो भाई, अभी मैं पूरा आपको बता दिया आव्यूह क्या होता है, ध्यान समझो। संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं, ठीक। इसका उदय कैसे हो, मैंने बताया आपको कैसे ये आया। देखो, संख्याओं को व्यवस्थित करने के लिए, फलनों को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग आव्यूह का यूज करते हैं, ठीक। आव्यूह जो है ये मैंने बता दिया, ठीक। कोटियाँ क्या होती है उसको मैंने बता दिया, पंक्ति क्या होता है बता दिया, स्तंभ क्या होता है बता दिया, ठीक। कोई अवयव दिया गया है, उसमें कुछ आव्यूह हैं, तो सभी संभव कोटियाँ कैसे निकालते हैं उसको मैंने बता दिया, ठीक। और आव्यूह का निर्माण मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो चलेगा हमारा वो है आव्यूह के प्रकार, ठीक। लेकिन ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। इसके बाद हम जो आगे बताएंगे आव्यूह के प्रकार